बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक। हम माइक्रोबायोलॉजी को ही कंटिन्यू रखते हैं। हमने हाफ बैक्टीरियोलॉजी पहले कर ली थी, अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्लिप्सियला से हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 ग्रेम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक। क्लिप्सियला से पीछे पीछे कैम्पाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर तक हमने पढ़ लिया था। अब क्लिप्सियला स्टार्ट करते हैं। अब इस और क्लिप्सियला में ना 3 क्लिप्सियला करते हैं, एंटेरोबैक्टर करते हैं और सिरेशिया करते हैं। अब ये तीनों जो है ना ये आउटसाइड द जीआईटी इन्फेक्शंस कराते हैं, ठीक है। जैसे ये लंग्स के इन्फेक्शन करा देते हैं, निमोनिया करा देते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस करा देते हैं। तो अब इन ऑर्गेनिज्म को ना हमने कहा है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से ये मुराद है कि इन्हें मौका मिलता है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये इन्फेक्शन कराते हैं। इट मीन्स कि जब होस्ट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो या हॉस्पिटल में होता है, उसके डिफरेंट तरह के उसके किसी भी वजह से इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो ये इन्फेक्शन करा देंगे, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नॉन एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। नोज़ोकमियल इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि स्पेशल जो डिजीज़ इनके साथ एसोसिएटेड है ना वो निमोनिया है और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से। जो क्लेप्सियला निमोनिया है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इनके इन्फेक्शन कराता है हॉस्पिटल से बाहर। बेसिकली ये क्लेप्सियला हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, सिरेशिया हो गया, ये तीनों जो है ना हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अगर आप स्केची की वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आपको ना उसने जितनी भी इसमें जो भी स्केचेस बनाए ना वो एक हॉस्पिटल में एक बंदा लेटा हुआ है बेड पे और उसके बनाए हुए। तो बस इसको याद रख देना कि क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर और सिरेशिया इज एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कराता है ये। लेकिन जो क्लेप्सियला निमोनिया है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कराता है, हॉस्पिटल से बाहर भी करा सकता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हमारे पास क्लेप्सियला, इंटेरोबैक्टर कोलाकी और सिरेशिया मार्सिसंस हैं, ठीक है, वो ह्यूमन इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इनमें क्लेप्सियला निमोनिया, इंटेरोबैक्टर कोलाकी और सिरेशिया मार्सिसंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके भी आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ की हद तक बात आनी चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे होते हैं? एक तो बंदे के अंदर ना लार्ज इंटेस्टीन में होते हैं और बंदे से बाहर देख लें तो आप सॉइल में होंगे और वाटर में होंगे, ठीक है। अब इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है ना यूजुअली एक जैसी होती हैं, लेकिन हम इनको ना डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन लैब्स में काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करके हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करा सकते हैं और इनकी मोटिलिटी की बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट करा सकते हैं, ठीक है। अब जो क्लेप्सियला निमोनिया है ना उसका एक बहुत बड़ा सा कैप्सूल होता है बाहर, ठीक है। उसकी वजह से ना इसकी जो कॉलोनीज़ होती हैं उनकी कैसी अपीयरेंस होती है? म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है। इस चीज़ को याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है कि कैसी अपीयरेंस होती है कॉलोनीज़ की? म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है, ठीक है। और जो सिरेशिया मार्सिसंस है उसकी रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज होती हैं। दीज आर द एमसीक्यू पॉइंट्स, ठीक है। ये वैसे बुक वाले ने भी हाईलाइटेड किए हैं लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। नंबर 1 एमसीक्यू ये है कि क्लेप्सियला जो है वो इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है, बाकी दो नॉन इनकैप्सुलेटेड है। और जो क्लेप्सियला है वो म्यूकॉइड अपीयरेंस बनाता है कॉलोनीज़ की, और जो मार्सिसंस है उसकी रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज होती हैं। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें ना तो हमारे पास जो क्लेप्सियला है ना वो प्राइमरी इन्फेक्शन कराता है नॉन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। नॉन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से ये है कि बंदे की अगर इम्यूनिटी ओके भी है ना फिर भी वो इन्फेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल है। जो हमारे अंदर नॉर्मली ये होता है कि जो इंसान के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि भाई ये जो वाली चीज़ बॉडी के लिए हार्मफुल है तो वो उसको फेगोसाइटोज कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। लेकिन इसके बाहर ना एक कैप्सूल पड़ा होता है, कैप्सूल ने ना इसको ढांपा हुआ होता है कैप्सूल को। तो फिर जो हमारे जो होते हैं ना मैक्रोफेजेस, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस डब्बे के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर है क्या चीज़, तो वो उसको फेगोसाइटोज नहीं कर सकते। तो कैप्सूल की प्रॉपर्टी होती है कि एंटी फेगोसिटिक होता है, उसको मैक्रोफेजेस खा नहीं सकते। इस वजह से नॉर्मल बंदे के अंदर भी इम्यूनिटी है, उसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं अच्छी तादाद में, लेकिन क्योंकि इसने एक होल चढ़ाया होता है, इसने खुद को छुपाया होता है, इस वजह से वो इसको खा नहीं पाते और ये नॉर्मल इम्यून जिस बंदे की इम्यूनिटी अच्छी है, जिस बंदे के अंदर मैक्रोफेजेस हैं भी, उनके अंदर भी इन्फेक्शन करा लेते हैं। तो एक ये भी एमसीक्यू पॉइंट आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। शुरू में उन्होंने लिखा कि दीज आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, बट अब ये बात आ रही है कि जो क्लेप्सियला निमोनिया है ना वो नॉन अपॉर्चुनिस्टिक है। तो इन 3-4 के ऑप्शन मिलेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो क्लेप्सियला निमोनिया दैट इज़ नॉन अपॉर्चुनिस्टिक। दिस इज़ द एमसीक्यू पॉइंट। उसके बाद बाकी जो है अब जो आगे उसने बात कही, उसने कहा कि आल्दो ये प्राइमरी पैथोजन है, ये अच्छे इम्यूनिटी वाले बंदे में भी इन्फेक्शन करा सकता है, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है ना, जैसे बंदे की एज ज़्यादा है, बंदे को जो है ना काफ़ी अरसे से रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, अल्कोहलिज्म है, इन सब वजह की वजह से इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 10% हेल्दी पीपल है ना
उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये मौजूद होता है, ठीक है। अब उनके उधर पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर होस्ट की इम्यूनिटी होगी कम तो फिर ये वहाँ पे जो 10% नॉर्मल पीपल के बीच में मौजूद होता है वहाँ पे भी इन्फेक्शन करा देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे एंटेरोबैक्टर और सिरेशिया का जो है ना, ये हॉस्पिटल हमेशा दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, ठीक है। जो क्लेब्सियला है वो आउटसाइड द हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी करा सकता है, नॉर्मल बंदे के अंदर भी करा सकता है, बट एंटेरोबैक्टर एंड सिरेशिया आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स। और होता क्या है ना कि इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें हमारे पास जैसे आप देख लें किसी को कैनुला लगा हुआ है, ठीक है, इंट्रावेनस कैथेटराइजेशन हुई हुई है, ठीक है, वहाँ से अंदर चला जाएगा, बॉडी में इन्फेक्शन करा देगा। रेस्पिरेटरी इंट्यूबेशन हुई हुई है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक की मैनिपुलेशन को बंदे को फोलेज वगैरह लगे हुए, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कहीं पे भी कैथेटराइजेशन, बाहर से चीज़ अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, कोई भी सुराख हो रहा है बॉडी में, तो उसमें ये क्या करा सकते हैं, उस टाइम पर ये एंटेरोबैक्टर और सिरेशिया दोनों इन्फेक्शन करा सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस होती है ना, उनमें जो वाटर होता है ना, अगर उसमें सिरेशिया की कंटामिनेशन हो गई है ना, तो उसकी वजह से भी सिरेशिया निमोनिया करा सकते हैं। आगे उसने बात लिखी हुई है कि जब तक ये प्रोसीजर नहीं इन्वेंट हुए हुए थे ना, जब तक ये काम होते नहीं थे, तो जो सिरेशिया मार्सिसेंस था वो एक बिल्कुल हार्मलेस ऑर्गेनिज्म था, वो कुछ भी नहीं कराता था, सिर्फ वाटर में पड़ा रहता था, ठीक है। लेकिन सिरेशिया अब जो है ना एंडोकार्डाइटिस भी करा सकते हैं, जो IV ड्रग यूज़र्स होते हैं ना, उनमें एंडोकार्डाइटिस भी करा सकते हैं, ठीक है। अब ये सेप्टिक शॉक भी करा सकते हैं, और सेप्टिक शॉक वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी ग्रेम नेगेटिव होते हैं वो सेप्टिक शॉक कैसे कराते हैं, जो उनकी वॉल्स में एंडोटॉक्सिन्स होता है वो रिलीज़ होता है और उसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाता है। इसकी मैं आपको पैथोलॉजी पहले किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।